नमस्कार दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने एक नई स्लाइड के साथ में। मित्रों, आज का विषय थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन मेरी मजबूरी है कि बहुत से क्लाइंट हमको व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, और उसमें केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी हैं जो विवाह करने जा रही हैं और बड़े शहरों में रहती हैं, जैसे बॉम्बे हो गया या दिल्ली हो गया या बहुत से मैं शहरों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फ़ोन करती हैं। वो ये पूछना चाहती हैं कि मेरे होने वाले पति का पास्ट कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो और बहुत से लड़के भी फ़ोन करते हैं कि मेरी होने वाली पत्नी का कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा रहा है, उसका पास्ट कैसा रहा है। तो मैंने ये वीडियो बनाया, ये स्लाइड वीडियो बनाया। मित्रों, इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में तो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि इसमें बहुत से हाउसेस को चेक किया जाता है और बहुत से राशि का भी बड़ा महत्व है। राशि मीन्स नंबर 3 जो बुध की राशि है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अब जितना भी मैं इसमें ले पाऊँगा, मैं सार में बात करूँगा, जितना भी मैं मैक्सिमम इसमें ले पाऊँगा वो मैं बताऊँगा आपको। और यहाँ पर केवल मित्रों, ये तरीका केवल कैरेक्टर को चेक करने का नहीं है, साथ साथ में किसी भी महिला का चरित्र के साथ साथ बहुत बार देखा गया है कि पति की मृत्यु अल्प आयु में हो जाना और उसके बाद मजबूरी में दूसरा विवाह करना। तो इसको भी, क्योंकि ज्योतिष में जब भी एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध किसी भी महिला का बनेगा, तो कुंडली में पर्टिकुलर उसके प्लैनेट्स होते हैं, उसको देखा जाता है। वैसे मैंने जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी लड़की महिला की कुंडली में उसका कैरेक्टर चरित्र कैसे चेक किया जाता है, या एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध कैसे किस प्लैनेट्स की वजह से बनता है। तो इसमें मजबूरी भी बहुत बार होती है कि भाई पति की मृत्यु जल्दी अल्प आयु में हो गई, एक्सीडेंट में हो गई, या किसी वजह से मृत्यु हो गई, अब मजबूरी में उसको दूसरा विवाह करना है। लेकिन ज्योतिष में तो वो कॉम्बिनेशन कुंडली बताएगी कि एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध है कि नहीं। तो वो भी इसका एक विषय है, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। ठीक है मित्रों, आते हैं सीधा विषय पे, एग्जाम्पल स्लाइड पे। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें रेड रेड हाउसेस बहुत से मैंने किए हैं। इसमें कुछ पे कामा हाउसेस लिखा हुआ है, 3 हाउसेस पे स्पेशली कामा हाउसेस लिखा हुआ है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मतलब क्या है इसका, ये बताऊं आपको। कुंडली में ये जो जहाँ कामा हाउसेस लिखा है, ये जो कामा मैं टिक कर रहा हूँ ग्रीन से, ये आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। जो आप विशेष करते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति का घर है, और साथ में आमदनी का घर भी है। जो प्रोफेशनल लाइफ से आप आमदनी कमाते हैं उसका हाउस भी है। इसको ज्योतिष में कामा हाउस कहते हैं, काम का घर। ठीक है, वो सेक्स की इच्छा हो, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम हेयर ओनली। फिर यहाँ पर ये जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ये कामा हाउस, ये कुंडली में 7th हाउस कहा जाता है। ये नंबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 से 12 तक आपकी कुंडली में, लेकिन इसको कामा हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके जीवन साथी का हाउस है, और ये आपके जीवन साथी के बारे में बताता है, और ये आपके सेक्सुअल जो टेंडेंसीज हैं उसके बारे में भी यहाँ से पता चलता है। तो ये कामा हाउस हो गया। फिर ये एक जगह यहाँ आप देख रहे हैं, ये इसको भी मैंने कामा हाउस लिखा है। ये कामा हाउस का मतलब ये होता है कि ये हमारे अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है। ज्योतिष में इसको कामा ट्रायंगल कहते हैं। ये कामा हाउस, ये कामा हाउस और ये कामा हाउस, इसको कामा ट्रायंगल कहते हैं, काम का ट्रायंगल। अब यहाँ पे प्रमुख रूप से और भी कुछ हाउसेस देखे जाते हैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में, कि एक लड़की या लड़का कोई भी हो, उसका चरित्र कैसे चेक करते हैं। क्योंकि आज का हमारा विषय केवल लड़कियों के बारे में है, मैं आगे दूसरी स्लाइड बनाऊंगा जिसमें लड़कों के बारे में, क्योंकि वो अलग प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे आज, क्योंकि महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये, इसको कुंडली में 8th हाउस कहते हैं। ये जो मैंने अभी टिक किया ग्रीन से, ये आपके सेक्सुअल पार्ट का भी घर है। सेक्स की इच्छा और सेक्सुअल पार्ट का घर, आपके अंदर सेक्सुअल कितनी इंटेंसिटी है उसका घर ये है। ये वाला रोमांस का घर है, इसको पंचम भाव कहते हैं। ये आपकी रोमांटिक बिहेवियर, रोमांस या कितने लव अफेयर आप करते हो, वो यहाँ से पता चल जाते हैं। फिर मित्रों, ये
जो आखिरी मैंने टिक किया ऊपर ग्रीन, ये बेड लाइफ है। सेक्स के बाद, ये शादी के बाद सेक्स लाइफ जो होती है, या शादी से पहले भी लिव इन रिलेशनशिप में आप हैं, तो ये इस 12वें घर से देखा जाता है। ये आपका सेक्स हाउस भी है और आपकी बेड लाइफ के बारे में यहाँ से क्लियरली पता चलता है। अब मित्रों, ये जो एक हाउस आप येलो देख रहे हैं, ये आपकी सोल है। ये देखना बहुत आवश्यक है कि सोल में पावर कितनी है। सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट बनती है, उस चार्ट से पता चलता है कि हमारे सोल कितनी पावरफुल है। और फिर बैठे वो जो प्लैनेट्स मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बारे में फिर गौर किया जाता है। पहले सर्वष्टक वर्ग चार्ट और फिर आगे के प्लैनेट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बुध ग्रह भी अगर लगन पर हो और अगर मिथुन लगन नंबर 3 हो, तो इसका मतलब ये हो गया मित्रों, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में। सबसे पहले शुक्र, मंगल और राहु, ठीक है। कुंडली में ये तीनों प्लैनेट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुक्र क्योंकि रोमांस, आपके अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं, शुक्र का मतलब शुक्राणु, तो अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो शुक्र से गवर्न होते हैं। मंगल जो है ये एक इंटेंस प्लैनेट है, ये किसी भी चीज़ों को इंटेंसिटी देता है, पावर देता है। और मंगल क्योंकि बॉडी में आयरन को गवर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र रोमांस का प्लैनेट, उसके साथ मंगल साथ में बैठ जाए। और राहु मित्रों पेट्रोल की तरह होता है, ये किसी भी इस तरह के तामसिक प्लैनेट्स के साथ में बैठ गया या रोमांटिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, उसमें राहु जैसे ही टच कर देगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों के तीनों, शुक्र, मंगल और राहु, ये तीनों नंबर 3 में हो, नंबर 3 जैसे मैंने ये ऊपर आपको बोला नंबर 3, ये बुध ग्रह, असल में नंबर 3 का मतलब बुध की ये मिथुन राशि है। और मित्रों बुध प्लैनेट जो है इसको ज्योतिष में यंग प्रिंस बोला जाता है, ठीक है। एक जवान लड़का, मतलब ये ऊर्जा, जब एक जवान लड़का मीन्स हम यहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं, फिर बुध को हम जवान लड़का क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो एक यंग, जो 13 साल से लेकर के एक 22 साल की उम्र में जो लड़के या लड़की में जो ऊर्जा होती है, सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं, वो ये बुध नंबर 3 जो मिथुन आप देख रहे हैं ये क्लियरली बताता है। क्योंकि बुध प्लैनेट जो है वो आपको किसी भी चीज़ को महसूस करने की एक शक्ति देता है, रोमांटिक बिहेवियर को और एम्पलीफाई करता है। इसलिए नंबर 3 को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बुध की राशि को, क्योंकि बुध यंग प्रिंस है और ये बुध जो है हर चीज़ों को फील करके, टच करके, और ये वैरायटी में बिलीव करता है, तो एक से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने की तरफ इंटेंसिटी देता है यहाँ पर। इसलिए बुध बहुत बार देखा गया है कि अगर शुक्र मंगल राहु की युति यहाँ पर हो, लगन पर हो, या फिर पंचम भाव में हो जहाँ ये रोमांस का प्लैनेट है, या यहाँ पर हो, तो व्यक्ति को कामा हाउसेज में जा करके तो और सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये 12वें घर में हो, बेड लाइफ के घर में शुक्र मंगल और राहु यहाँ पर आके बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में सेक्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ जाता है किसी भी महिला के अंदर या किसी भी पुरुष के अंदर। लगन पे इसलिए मैंने बोला क्योंकि लगन जो है, जब मंगल राहु शुक्र बैठ जाते हैं तो ऐसे लड़की का बिहेवियर एकदम, जिसको कहते हैं उसके अंदर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। एक हल्के टच पे भी वो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इच्छा कर जाती है, तो उस तरह की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर बैठा हो कामा हाउस में तो और भी ज़्यादा रहता है। केंद्र हाउसेस मतलब लगन को देखे या 7th हाउस को देखे तो ज़्यादा रहता है। रोमांस के घर में बहुत एक से ज़्यादा रोमांस करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है क्योंकि सेक्सुअल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और मित्रों ये केवल इस स्लाइड में केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट, उसके नक्षत्र, उसके पद, उसकी डिग्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। D9 में पोजीशन कैसी है, तो केवल एक स्लाइड से किसी का कैरेक्टर मत चेक करिएगा। इसके लिए आप अपनी कुंडली, अगर आप विवाह करने जा रहे हैं और अपने जीवन साथी की कुंडली दिखाना चाहते हैं
तो आप हमको दिखाइए उसमें सर्वस्टक पॉइंट, और जो मैंने पीछे तरीका आपको बताया ये पूरा चेक करूंगा, तब फिर एक निष्कर्ष पे आता है कि इस महिला का कैरेक्टर कैसा है। ठीक, अब दूसरी चीज यहां पर आते हैं, अब ये जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एक से ज्यादा, मैंने ऊपर एक स्लाइड लिखी है, एक से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की बात मैंने कही। कुंडली में, किसी भी महिला की कुंडली में मजबूरी में भी जब वो सेकंड विवाह, दूसरा विवाह करती है पति के मृत्यु के उपरांत, मजबूरी में उसको दूसरा विवाह करना पड़ता है। भाई यंग उम्र में शादी हुई, साल 2 साल 4 साल बाद पति की मृत्यु हो गई, अब उसको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा क्योंकि जिंदगी की भी जरूरत है। तो वो चीजें हम लोग देखते हैं बृहस्पति से। किसी भी महिला की कुंडली में अगर गुरु राहु के साथ में हो, ठीक है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु राहु के साथ में हो, ये कॉम्बिनेशन कहीं भी बने, यहां पे 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 बने, या यहां पे बने, अगर गुरु यहां पे राहु के साथ में है, इसके नक्षत्र देखिए, दोनों एक ही, किसी आद्रा शीतविषा या फिर मूला नक्षत्र में तो नहीं है। ये सारे नक्षत्र देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव नक्षत्र माने गए आद्रा, शीतविषा, मूला, ये सारे नेगेटिव नक्षत्र हैं। अगर ये जितना क्लोज में होगा, अगर गुरु राहु से भी दूषित हो, और समझ लीजिए मंगल भी यहाँ पे लगन पे बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि पड़ रही है, राहु के साथ में एक मेलेफिक प्लैनेट और देखना आवश्यक है। समझ लीजिए मंगल यहीं पे बैठा हुआ है, मंगल इसको यहां पर चौथी दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, मंगल 7वीं दृष्टि से देखे, शनि 7वीं दृष्टि से देखे। ठीक है, क्योंकि शनि मंगल इन सब को जो है नेगेटिव पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में, और मंगल को सबसे ज्यादा। तो मंगल अगर नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट गुरु को देखे, राहु साथ में बैठा हुआ हो, और इस तरह के आद्रा नक्षत्र, मूला नक्षत्र, शीतविषा नक्षत्र इन नेगेटिव नक्षत्र में हो, तो इस ऐसी महिला या ऐसी लड़की का एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनता है, ये कंफर्म है। ठीक है, नक्षत्र वगैरह देखने इंपॉर्टेंट हैं, डिग्रीज देखनी इंपॉर्टेंट है, सर्वष्टक वर्ग देखना इंपॉर्टेंट है, नवमांश चार्ट देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक क्लियर हो जाता है। गुरु राहु के साथ में मंगल की दृष्टि अगर किसी नेगेटिव नक्षत्र में है तो एक से ज्यादा शारीरिक संबंध बनेंगे, ये कंफर्म हो जाता है। अब यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर ऐसी स्थिति में गुरु राहु के साथ साथ में, समझ लीजिए यहां पर अगर गुरु राहु के साथ में यहीं पर शुक्र भी बैठ गया, ठीक है, ठीक है, और लगन से बुध उसको देखने लगा, लगन से बुध उसको देखने लगा, तो ऐसी स्थिति में भी लगन से अगर बुध देखेगा तो भी ऐसी स्थिति में वही चीजें होंगी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला का जो सेक्स की तरफ आकर्षण है या अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लगन पे बैठ के बुध जब भी लगन पे बैठा हुआ होगा तो सेक्सुअल टेंडेंसीज को बढ़ा देता है, अर्जेस बढ़ा देता है, और ऐसी महिला का नेचर में आ जाता है कि एक से ज़्यादा संबंध बनाने की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर गुरु राहु देखना इंपॉर्टेंट है, शुक्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र यहाँ पर, शुक्र मंगल 12वें घर में यहाँ पे साथ में बैठे हुए हों, ठीक है, गुरु राहु की ये युति बनती हो, तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल इसको देखेगा। ठीक है, शुक्र 12वें घर में चला गया, मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि से यहाँ पे गुरु राहु को देखेगा, तो भी एक से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनेंगे, ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और बता रहा हूँ। यहाँ कुछ पर्टिकुलर मैं शुक्र की राशियां और बुध की राशियां बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है देखना। अगर वो उसमें बैठा हुआ, जैसे लग्न कुछ इंपॉर्टेंट साथ में बताता हूं, जैसे तुला लग्न वाले नंबर 7 यहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, नंबर 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सेक्सुअल पार्ट है, तो ये लग्न है। तो तुला लगन वालों के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स का कारक शुक्र होता है, और ये शुक्र अगर यहाँ पर कामा हाउस में शुक्र मंगल साथ में बैठ जाए, राहु बैठ जाए,
तो ऐसे लोगों के अंदर रोमांटिक क्वालिटीज़ या यहाँ पर आके बैठ जाए या यहाँ पे आके बैठ जाए, ठीक है, या बहुत बार देखा गया है कि इस स्थिति में यहाँ पर भी बैठ जाए तो भी ऐसे लोगों की इच्छा सेक्स की तरफ बढ़ जाती है। और किसी महिला की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो और समझ लीजिए गुरु और राहु यहाँ पर बैठ गए और दोनों एक ही नेगेटिव नक्षत्र में बैठे हैं, तो एक से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनेंगे, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन और बताता हूं आपको। कुंडली में समझ लीजिए यहां नंबर 3 ये मिथुन लगन हो गया, ठीक है। मिथुन लगन वाले जो होंगे उनके अंदर सेक्सुअल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बुध जो मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा है, बुध लगन पे बैठा हो और बुध लगन का स्वामी भी हो, इसको नंबर 3 को मिथुन कहते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में यहाँ पर जब नंबर 3 होगा तो ये नंबर 7 होगा, ये शुक्र का तुला राशि है, तो शुक्र भी रोमांस के घर का स्वामी है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 2 होगा, ये वृषभ राशि, इसका मालिक भी शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी शुक्र मंगल साथ में बैठ गए, शुक्र मंगल बुध भी अब साथ में आ जाएगा, जैसे मैंने नीचे लिखा, अगर बुध भी साथ में आ गए तो विस्फोटक स्थिति, इट मीन्स 1, 2 या 2 से ज़्यादा शारीरिक संबंध की तरफ ऐसे लोग बढ़ते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट, इसके साथ बुध लगन का स्वामी बुध अवश्य साथ में होना चाहिए, तो 2 से भी ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं। ये पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ कामा हाउस में भी, इस कामा हाउस में भी, ये प्राइवेट पार्ट्स का जो स्वामी है इसके घर में भी, और लगन पे भी अगर इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बैठा होगा तो भी रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। अब एक स्थिति और बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कर्क लगन वालों के लिए और मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन मित्रों यहां पर नंबर 12 हो, ठीक है, इसको मीन लगन कहते हैं, बृहस्पति इस लगन का स्वामी होता है। वैसे तो ये लोग बहुत सेक्सुअल नेचर के नहीं होते, लेकिन इनको इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि इनकी कुंडली में यहाँ पर नंबर 4 होता है और चंद्रमा इमोशंस का कारक होता है। क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स का प्लैनेट नंबर 7 शुक्र होता है, तो कुंडली में अगर शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ हो, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो और राहु यहाँ पर आ जाए इसके साथ में, या राहु कि यहाँ पे राहु से सप्तम दृष्टि से राहु इसको देखने लगे, या चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए, या चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए, या चंद्रमा इसके साथ बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशंस की तरफ इंटरेस्ट रहता है। और ऐसे लोगों की इनको इमोशनल फीलिंग्स ज़्यादा चाहिए, इनको सेक्स से ज़्यादा इमोशनल फील चाहिए, तो इसलिए ये रिलेशनशिप में जाते हैं और एक से ज़्यादा रिलेशंस को करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट मैंने कर्क लगन बताया, वो भी इसमें ले लेता हूं। नंबर 4 इसको कर्क लगन कहते हैं, चंद्रमा इसका स्वामी होता है। कुंडली में अगर नंबर 4 यहाँ पे होगा तो नंबर 3 यहाँ होगा, ये आपका मैंने बताया बेड लाइफ, ठीक है, बुध की राशि है नंबर 3 मिथुन। ऐसी स्थिति में नंबर 2 यहाँ पर होगा, शुक्र की राशि हो जाएगी, तो होगा क्या, कामा हाउसेस का स्वामी शुक्र, बेड प्लेजर्स का स्वामी बुध और इमोशंस का कारक यहाँ पर हो गया आपका चंद्रमा, और यहाँ पर आएगा नंबर 8 मंगल इसका स्वामी होगा। मंगल इधर से दृष्टि डालेगा, अगर शुक्र यहाँ पे कहीं भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बैठा हुआ, समझ लीजिए शुक्र यहीं पे बैठा हुआ है, शुक्र बैठ गया, मंगल यहाँ से दृष्टि डाले या मंगल साथ में हो जाए, ठीक है, और राहु साथ में आ जाए, राहु इधर से देखे या राहु इधर से भी देखे, नवम दृष्टि से भी देखे, ठीक है, या राहु यहाँ पर भी बैठ जाए, तो भी ऐसे लोगों को सेक्सुअल नेचर ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा सेक्स की तरफ ऐसे लोगों का झुकाव होता है। मित्रों ये तो बेसिक चीज़ें देखिए इस स्लाइड में मैंने बताई, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें मैं कवर नहीं कर सकता था, छोटी स्लाइड बनानी थी। इसमें अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो इसमें बहुत से कॉम्बिनेशंस और देखे जाते हैं, चंद्रमा की पोजीशन, बुध की पोजीशन, शुक्र की डिग्री, राहु की डिग्री, फिर महादशा। तो इस केवल एक स्लाइड से कभी भी अकेले, मतलब वैसे आप किसी की अपने होने वाली जीवन साथी की कुंडली आप देख रहे हैं तो 1 मिनट में किसी का कैरेक्टर लूज मत बोल दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को लूज कैरेक्टर या ऐसा बताने की एकदम वो नहीं है। मेरा केवल इस वीडियो को बनाने का ध्येय यही है कि जागरूकता बढ़े, क्योंकि बहुत से
मेल भी फ़ोन करते हैं शादी से पहले और फीमेल भी अब फ़ोन करती हैं कि मेरे जीवन जो साथी हैं उसका पास्ट कैसा था, उनका पास्ट कैसा था, वो जानना चाहती हैं वो कितने रिलेशनशिप में थे। तो ये केवल इस स्लाइड को बनाने का हमारा ध्येय यही है कि ये जागरूकता पैदा करूं कि लोग जानें। अब यहाँ पर गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी महिला की कुंडली में चेक करने के साथ में हो और एक थर्ड प्लैनेट उसको एफ्लिक्ट करे। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चले या गुरु की अंतर्दशा में राहु की अंतर्दशा चले। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज़ और बता दूं, ये रोमांस का प्लैनेट है। अगर ये रोमांस का प्लैनेट कामा हाउस के प्लैनेट के साथ, समझ लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आएगा 4, मतलब ये वृषभ राशि शुक्र की राशि, ये नंबर 4 चंद्रमा की राशि, ठीक है। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, या ये कामा हाउस में आ गए, ठीक है, और मंगल भी साथ में टच में आ गया, ठीक है, तो ये रोमांस का प्लैनेट है। ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा रोमांस को इंजॉय करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, तो केवल एक स्लाइड से किसी का कैरेक्टर ऐसे मत चेक करिएगा। अपनी कुंडली दिखाइए, अपने जीवन साथी की कुंडली दिखाइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं और कैसे चेक किया जाता है। मित्रों, ये आप हमारा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, इसको अपने व्हाट्सअप कैमरे से स्कैन करिए, फ़ोटो खींचिए इसकी, तो डायरेक्टली मेरा नंबर आपके फ़ोन बुक में आ जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर वैसे ऊपर भी दिया है 9506070930, इसको चाहें तो आप स्कैन करिए अपने व्हाट्सएप कैमरे से, तो डायरेक्टली आपकी फ़ोन बुक में मेरा नंबर जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये डिटेल्स हमको दीजिए, तो कुंडली चेक करके